सरमथुरा पुलिस और आरटीओ टीम ने नाकाबंदी कर 32 चालान से 23,000 रुपये वसूला जुर्माना। सरमथुरा धौलपुर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह आईपीएस के निर्देशन में बच्चन सिंह मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर व राजेश कुशवाहा चौधरी आईपीएस वृत्त अधिकारी महोदय वृत्त सरमथुरा के निकटतम सुपरविजन में पुलिस थाना सरमथुरा द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं यातायात नियमों की पालना कराए जाने बाबत वाहन चेकिंग चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 5/10/2022 बुधवार को सब पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा चलाए जा रहे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं यातायात नियमों की पालना कराए जाने बाबत वाहन चेकिंग व नाकाबंदी अभियान चलाया जाकर अभियान के दौरान सरमथुरा थाना पुलिस ने खरेर नदी पर आरटीओ इंस्पेक्टर अविनाश चौहान जी के साथ संयुक्त रूप से नाकाबंदी एवं चेकिंग अभियान चलाया गया। सरमथुरा थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा एवं परिवहन निरीक्षक अविनाश चौहान के संयुक्त नेतृत्व वाली थाना सरमथुरा पुलिस टीम व परिवहन टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए खरेर नदी पुलिया के पास वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस थाना सरमथुरा द्वारा बिना हेलमेट पहने 05 दुपहिया वाहन चालकों के चालान कर 5,000 रुपये प्रशमन राशि व बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर 07 चौपहिया वाहन चालकों के चालान कर 7,000 रुपये प्रशमन राशि तथा 03 कार्रवाई अन्य MB एक्ट में की जाकर जुर्माना राशि 300 रुपये वसूल किया तथा आरटीओ द्वारा बिना हेलमेट पहने 07 दुपहिया वाहन चालकों के चालान कर 7,000 रुपये प्रशमन राशि व बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर 03 चौपहिया वाहन चालकों के चालान कर 3,000 रुपये प्रशमन राशि तथा 07 कार्रवाई अन्य MB एक्ट में की जाकर जुर्माना राशि 700 रुपये वसूल किए। इस प्रकार MB एक्ट के तहत कुल 32 चालान कर कुल 23,000 रुपये प्रशमन राशि वसूल की। इस दौरान पुलिस के साथ ड्यूटी में तैनात पुलिस मित्रों द्वारा भी वाहन चालकों, सवारियों व वहां से गुजरने वाले आम नागरिकों को समझाइश की गई कि यातायात के नियमों की पालना करें ताकि आपको अमूल्य जीवन बचाया जा सके व सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में किसी की जान नहीं जाए एवं सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी लाई जा सके। भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा। इस दौरान थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा, परिवहन निरीक्षक अविनाश चौहान, हेड कांस्टेबल प्रीतम सिंह, कांस्टेबल जसवंत सिंह, वासुदेव शर्मा सहित पुलिस जाब्ता पुलिस मित्र मौजूद रहे। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने बाबत चलाए जा रहे वाहन चेकिंग और नाकाबंदी अभियान के दौरान एक संयुक्त अभियान जिसमें आरटीओ इंस्पेक्टर श्री अविनाश चौहान और हमारे पुलिस टीम के साथ एक संयुक्त अभियान खरेर नदी थाना सरमथुरा में किया गया, जिस पर बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन और बिना हेलमेट लगाए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके कुल मिला के 32 चालान किए गए, जिसमें से जुर्माना 23,000 रुपये राजस्व वसूल किया गया। इस संयुक्त कार्रवाई में थाना स्टाफ और परिवहन कार्यालय के स्टाफ भी मौजूद रहे। साथ साथ हमारे पुलिस मित्रों ने यातायात के नियमों बाबत वाहन चालकों को समझाइश की गई और उनको हेलमेट पहनने एवं सीट बेल्ट पहनने की हिदायत की गई। बसई नवाब में जाम एक आम समस्या, रोजाना परेशान होते हैं लोग। बसई नवाब कस्बे के मुख्य बाजार में दुकानदारों की ओर से किए गए अस्थायी अतिक्रमण का बाजार दिनों दिन सिकुड़ता जा रहा है। हालत यह बनी हुई है कि दुकानदारों के द्वारा त्योहारी सीजन में सामान पूरी तरह सड़कों पर ही सजाया जाने लगा है, तो वहीं बाजार में प्रशासन की ओर से पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण खरीदारों के द्वारा अपनी बाइक व अन्य वाहनों को मनमर्जी दुकानों के सामने सड़क पर ही खड़ी कर देने से दिन भर जाम के हालात बने रहते हैं, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। मेन रोड पर स्थिति और भी खराब है, जहां दुकानों के आगे बने नालों को पाटकर सड़कों पर सामान रखा देखा जा सकता है, जिससे कई बार वाहनों को निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। सब्जी और फल विक्रेताओं एवं दुकानों का कचरा सड़क पर फैला होने से आवारा जानवरों को आपस में लड़ना एक आम बात है। यहाँ तक कि कई बार राहगीरों को जानवरों से चोटिल किया गया है। कई बार प्रशासनिक अधिकारी को शिकायत के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मुख्य रोड पर अतिक्रमण के कारण सड़कें सिकुड़ती जा रही हैं। कई बार खानापूर्ति पर कर सड़क अतिक्रमण हटाया गया था, किंतु अब खुलेआम सड़कों पर दुकानें लगाई जा रही हैं। दीपावली का त्यौहार निकट आने से बाजारों में ग्राहकों एवं वाहनों की आवागमन ज़्यादा रहता है। ऐसे में बाजारों में से निकलना एक बड़ी चुनौती है। प्रशासनिक स्तर पर इस समस्या के समाधान की ओर प्रभावी कदम नहीं उठाने से स्थिति और खराब होना तय है तथा इसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। इच्छा पूर्ति फाउंडेशन द्वारा वन विहार में बंदरों एवं गायों को केले खिलाए।
बाड़ी में दिनांक 5 अक्टूबर 2022 बुधवार को अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय के महापर्व विजयदशमी के अवसर पर इच्छा पूर्ति फाउंडेशन द्वारा वन विहार के बंदरों एवं गायों को केले खिलाए गए। आज विजयदशमी का त्यौहार हम सबको अपने मन के भीतर व्याप्त बुराइयों और अहंकार को दूर कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस पुनीत अवसर पर धर्म कर्म पर चलते हुए बंदर सेवा, पशु पक्षी सेवा एवं गौ सेवा की हम और आप सभी मिलकर सेवा करेंगे तो अवश्य हम अच्छे प्रकार की सेवा कर पाएंगे। आज बंदर सेवा के समय मुरैना से आए IPS ICICI बैंक के मैनेजर श्री ब्रजेश श्रीवास्तव, शिवम गोयल मुरैना, चिराग गर्ग मुरैना, बड़ौदा बैंक बाड़ी के कैशियर निखिल बंसल, रामू विदित बंसल, अंकिता बंसल, आशा आदि उपस्थित थे। आज की सेवा मुरैना के सतीश पंडित जी के सहयोग से हुई। सैंपो अस्थायी अतिक्रमण तथा दुकानदारों व हथठेले संचालकों के द्वारा की जा रही है मनमानी। सैंपो कस्बे के मुख्य बाजार में दुकानदारों की ओर से किए गए अस्थायी अतिक्रमण तथा हथठेले संचालकों के द्वारा की जा रही है मनमानी के चलते उपखंड मुख्यालय का बाजार दिनों दिन सिकुड़ता जा रहा है। हालात यही बनी हुई है कि दुकानदारों के द्वारा त्योहारी सीजन में सामान पूरी तरह सड़कों पर ही सजाया जाने लगा है, तो वहीं बाजार में प्रशासन की ओर से पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण खरीदारों के द्वारा अपनी बाइक व अन्य वाहनों को मनमर्जी दुकानों के सामने सड़क पर ही खड़ी कर देने से दिन भर जाम के हालात बने रहते हैं, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी देखी जा सकती हैं। बाड़ी रोड पर स्थिति और भी खराब है, जहां दुकानों के आगे बने नालों को पाट कर सड़कों पर सामान रखा देखा जा सकता है, जिससे कई बार वाहनों को निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। सब्जी और फल विक्रेताओं एवं दुकानों का कचरा सड़क पर फैला होने से आवारा जानवरों को आपस में लड़ना एक आम बात है। यहाँ तक कि कई बार राहगीरों को जानवरों से चोटिल किया गया है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बसेड़ी एवं बाड़ी रोड पर अतिक्रमण के कारण सड़कें सिकुड़ती जा रही हैं। कई बार खाना पूर्ति कर बसेड़ी तिराहे पर अतिक्रमण हटाया गया था, किंतु अब खुलेआम सड़कों पर दुकानें लगाई जा रही हैं। दीपावली का त्यौहार निकट आने से बाजारों में ग्राहकों एवं वाहनों का आवागमन ज़्यादा रहता है। ऐसे में बाजारों में से निकलना एक बड़ी चुनौती है। प्रशासनिक स्तर पर इस समस्या के समाधान की ओर से प्रभावी कदम नहीं उठाने से स्थिति और खराब होना तय है तथा इसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। धौलपुर जिले भर में शारदीय नवरात्रि की समाप्ति पर देवी माता की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। डीजे की धुन व गुलाल के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। जिले भर जगह जगह हुए भंडारे के आयोजन। विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद रहा। मूर्ति विसर्जन के उपरांत पुलिस प्रशासन ने विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और पानी में विसर्जन के दौरान कोई घटना न हो, इसलिए पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। धौलपुर जिले भर में शारदीय नवरात्रि की समाप्ति पर देवी माता की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। डीजे की धुन व गुलाल के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। जिले भर जगह जगह हुए भंडारे के आयोजन। विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद रहा। मूर्ति विसर्जन के उपरांत पुलिस प्रशासन ने विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और पानी में विसर्जन के दौरान कोई घटना न हो, इसलिए पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। धौलपुर जिले भर में शारदीय नवरात्रि की समाप्ति पर देवी माता की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। डीजे की धुन व गुलाल के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। जिले भर जगह जगह हुए भंडारे के आयोजन। विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद रहा। मूर्ति विसर्जन के उपरांत पुलिस प्रशासन ने विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और पानी में विसर्जन के दौरान कोई घटना न हो, इसलिए पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। धौलपुर जिले भर में शारदीय नवरात्रि की समाप्ति पर देवी माता की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। डीजे की धुन व गुलाल के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। जिले भर जगह जगह हुए भंडारे के आयोजन। विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद रहा। मूर्ति विसर्जन के उपरांत पुलिस प्रशासन ने विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और पानी में विसर्जन के दौरान कोई घटना न हो, इसलिए पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। धौलपुर जिले भर में शारदीय नवरात्रि की समाप्ति पर देवी माता की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। डीजे की धुन व गुलाल के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। जिले भर जगह जगह हुए भंडारे के आयोजन। विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद रहा।
मूर्ति विसर्जन के उपरांत पुलिस प्रशासन ने विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और पानी में विसर्जन के दौरान कोई घटना ना हो, इसलिए पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। धौलपुर जिले भर में शारदीय नवरात्रि की समाप्ति पर देवी माता की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। डीजे की धुन व गुलाल के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। जिले भर जगह जगह हुए भंडारे के आयोजन। विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद रहा। मूर्ति विसर्जन के उपरांत पुलिस प्रशासन ने विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और पानी में विसर्जन के दौरान कोई घटना ना हो, इसलिए पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। धौलपुर जिले भर में शारदीय नवरात्रि की समाप्ति पर देवी माता की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। डीजे की धुन व गुलाल के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। जिले भर जगह जगह हुए भंडारे के आयोजन। विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद रहा। मूर्ति विसर्जन के उपरांत पुलिस प्रशासन ने विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और पानी में विसर्जन के दौरान कोई घटना ना हो, इसलिए पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। धौलपुर जिले भर में शारदीय नवरात्रि की समाप्ति पर देवी माता की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। डीजे की धुन व गुलाल के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। जिले भर जगह जगह हुए भंडारे के आयोजन। विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद रहा। मूर्ति विसर्जन के उपरांत पुलिस प्रशासन ने विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और पानी में विसर्जन के दौरान कोई घटना ना हो, इसलिए पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। धौलपुर जिले भर में शारदीय नवरात्रि की समाप्ति पर देवी माता की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। डीजे की धुन व गुलाल के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। जिले भर जगह जगह हुए भंडारे के आयोजन। विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद रहा। मूर्ति विसर्जन के उपरांत पुलिस प्रशासन ने विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और पानी में विसर्जन के दौरान कोई घटना ना हो, इसलिए पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। धौलपुर जिले भर में शारदीय नवरात्रि की समाप्ति पर देवी माता की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। डीजे की धुन व गुलाल के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। जिले भर जगह जगह हुए भंडारे के आयोजन। विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद रहा। मूर्ति विसर्जन के उपरांत पुलिस प्रशासन ने विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और पानी में विसर्जन के दौरान कोई घटना ना हो, इसलिए पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। धौलपुर जिले भर में शारदीय नवरात्रि की समाप्ति पर देवी माता की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। डीजे की धुन व गुलाल के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। जिले भर जगह जगह हुए भंडारे के आयोजन। विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद रहा। मूर्ति विसर्जन के उपरांत पुलिस प्रशासन ने विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और पानी में विसर्जन के दौरान कोई घटना ना हो, इसलिए पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। धौलपुर जिले भर में शारदीय नवरात्रि की समाप्ति पर देवी माता की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। डीजे की धुन व गुलाल के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। जिले भर जगह जगह हुए भंडारे के आयोजन। विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद रहा। मूर्ति विसर्जन के उपरांत पुलिस प्रशासन ने विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और पानी में विसर्जन के दौरान कोई घटना ना हो, इसलिए पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। धौलपुर जिले भर में शारदीय नवरात्रि की समाप्ति पर देवी माता की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। डीजे की धुन व गुलाल के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। जिले भर जगह जगह हुए भंडारे के आयोजन। विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद रहा। मूर्ति विसर्जन के उपरांत पुलिस प्रशासन ने विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और पानी में विसर्जन के दौरान कोई घटना ना हो, इसलिए पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। धौलपुर जिले भर में शारदीय नवरात्रि की समाप्ति पर देवी माता की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। डीजे की धुन व गुलाल के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। जिले भर जगह जगह हुए भंडारे के आयोजन। विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद रहा। मूर्ति विसर्जन के उपरांत पुलिस प्रशासन ने विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और पानी में विसर्जन के दौरान कोई घटना ना हो, इसलिए पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। धौलपुर जिले भर में शारदीय नवरात्रि की समाप्ति पर देवी माता की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। डीजे की धुन व गुलाल के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। जिले भर जगह जगह हुए भंडारे के आयोजन। विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद रहा। मूर्ति विसर्जन के उपरांत पुलिस प्रशासन ने विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और पानी में विसर्जन के दौरान कोई घटना ना हो, इसलिए पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। धौलपुर जिले भर में शारदीय नवरात्रि की समाप्ति पर देवी माता की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन।
डीजे की धुन व गुलाल के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। जिले भर जगह जगह हुए भंडारे के आयोजन। विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद रहा। मूर्ति विसर्जन के उपरांत पुलिस प्रशासन ने विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और पानी में विसर्जन के दौरान कोई घटना ना हो, इसलिए पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। धौलपुर जिले भर में शारदीय नवरात्रि की समाप्ति पर देवी माता की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। डीजे की धुन व गुलाल के साथ भक्तों ने किया विसर्जन। जिले भर जगह जगह हुए भंडारे के आयोजन। विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद रहा। मूर्ति विसर्जन के उपरांत पुलिस प्रशासन ने विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो और पानी में विसर्जन के दौरान कोई घटना ना हो, इसलिए पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। दिनांक 5/10/2022 को नवरात्रा की शोभा यात्रा के लिए पार्वती नदी पर पुलिस व्यवस्था लगाई गई है तथा उनके दुर्गा माता माँ की समायोजन किया जा रहा है। तो सर क्या सर नाम का नाम क्या है सर? मेरा ओम प्रकाश शर्मा।